मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी के पलटवार के बाद लालू यादव बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने मंडल कमीशन का जिक्र कर सफाई देने की अब कोशिश की है। मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। आज मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने लोअर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद सिसोदिया की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की अर्जी पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को 8 मई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति को बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने भी उनको आरोपी बनाया है। वही जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुना सकता है। एक दिन पहले कोर्ट ने फैसला इस पूरे मामले में अपना सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। केजरीवाल को चुनाव प्रचार की अनुमति के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग का ईडी ने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। लोकसभा चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। और इधर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी नियुक्तियों को रद्द करना नासमझी है। वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल सरकार इसके तरीके को तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को केस की जांच जारी रखने का आदेश भी दिया। इस दौरान कर्मचारियों पर एक्शन न लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को वेतन लौटाने की जरूरत है जिनकी भर्ती अवैध पाई गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये व्यवस्थागत धोखाधड़ी है, इससे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान कर्मियों को वापस ला रही बस में अचानक आग लग गई। चुनाव खत्म होने के बाद मतदान कर्मियों और मतदान सामग्री को बस से लाया जा रहा था। तस्वीर में थोड़ी दूर दिखाई दे रहे आग के गोले दरअसल एक बस है। ये बस मतदान खत्म होने के बाद 6 पोलिंग स्टेशन से ईवीएम और कर्मचारियों को लेकर बैतूल आ रही थी, तभी अचानक इसमें आग लग गई। ड्राइवर समेत मतदान कर्मियों ने जलती बस से कूदकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने बस में लगी आग पर काबू पा लिया और अंदर रखी मतदान सामग्री को बाहर निकाला। मतदान कर्मचारियों और ईवीएम मशीनों को ले जाने के लिए दूसरी बस का इंतजाम किया गया। मतदान सामग्री को आंशिक रूप से नुकसान होने की खबर मिली है। मध्य प्रदेश के मंडला के नैनपुर में कई दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर इलाके की हैं, जहां पर 3 दुकानों में भीषण आग लगी। आग लगते ही दुकानें धू-धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग किस कारण से लगी इस बात का अब तक पता नहीं चल सका है। तो आग पर काबू पा लिया गया है। जेसीबी मशीन के द्वारा भी वहाँ जो टंकी और इस तरह से चीज़ें थी, अग्निशमन चीज़ों की मदद से सबको हटा दिया गया है।